हम लोगों को फोर्स बुर्का नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुर्का उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुर्का एग्जाम हो गए बाद से। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जिस तरीके से हिजाब को लेकर हर कोई अपना इस्लामोफोबिक जहन दिखाने पर उतारू हो रखा है, फिर चाहे कर्नाटक की बात हो या कश्मीर की बात हो या फिर अब हैदराबाद का मामला सामने आया हो, जहां स्कूलों ने अपनी दिमाग की गंदगी को पूरी तरीके से उजागर करने का मौका एग्जाम के टाइम पर ही निकाला है, उससे ये साफ होता है कि जिस तरीके से हमारी बेटियां इस्लाम के शरीयत को फॉलो करती हैं, उसका पूरा का पूरा विरोध करने का मुजाहिरा ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर उतारते हैं। हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब बेटियां एग्जाम देने आई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आप बुर्का उतार के आएंगे, और बेटियों का एग्जाम भी उर्दू का था तो उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया। पूरी फैमिलीज आई, प्रिंसिपल से बात की गई, पूरे स्कूल स्टाफ से बात की गई, लेकिन उन्होंने बुर्का पहनकर बेटियों को अंदर आने की परमिशन नहीं दी। तो ऐसे में बेटियों को बुर्का उतारकर एग्जाम देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसके बाद भी ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन का रवैया रहा, आप एक बार बेटियों के उस प्रोटेस्ट के बारे में नजर डाल लीजिए। हम लोगों को फोर्स बुर्का नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुर्का उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुर्का एग्जाम हो गए बाद से। ये केवी रंगारेड्डी कॉलेज है, संतोष नगर। ये बुर्का उतारो बोल के आपको फोर्स कर रहे हैं, मतलब आप लोग अपनी खुद उतार रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, अब बुर्का अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुर्का अलाउ नहीं है बोल के। आज आप लोग बुर्का उतार के पूरे जन? हाँ, पूरे जने। दूसरे कॉलेजेस में अलाउ नहीं है बुर्का, अलाउ है बुर्का बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बुर्का उतार के जाना बोल के बोल रहे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से बेटियों के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर सरकार के साथ साथ स्कूल के अड़ियल रवैये की भी ये बेटियों का वीडियो पोल खोलता हुआ नजर आता है। स्कूल की मनमानी के चलते बेटियों को हिजाब के बहाने निशाना बनाया गया। एग्जाम के जरिए स्कूल अपना पूरा का पूरा षड्यंत्र रचता हुआ नजर आता है, और उनका पूरा ढिठाई से ये कहना है कि अगर आपको अपनी बेटियों को हिजाब पहनाना है तो दूसरे स्कूल में दाखिला कराइए, क्योंकि हमारे स्कूल में हिजाब पहनकर आने का परमिशन दिया ही नहीं जा सकता। और ये बात तब कही जा रही है जब एग्जाम के वक्त बेटियां आ रही हैं, क्योंकि उससे पहले तो कोई एग्जाम इस तरीके से हुआ ही नहीं था और कभी वो लोग हिजाब पहन के आए ही नहीं थे। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा होता है कि बेटियां जब भी एग्जाम देने आ रही हैं तो स्कूल प्रशासन इस तरीके की बेशर्मी करके इस्लाम को निशाना क्यों बना रहा है, और जो भी बेटियां हिजाब बुर्का उतारने से इनकार करती हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम हमारी शरीयत को फॉलो कर रहे हैं और शरीयत हमें इस बात की परमिशन देती है कि हम बुर्का पहनकर पढ़ने आए। हम इस बात का हमें अधिकार हमारा संविधान देता है कि हम अपने रिलीजियस ड्रेस को पहनकर पढ़ाई को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार के साथ साथ स्कूल का अड़ियल रवैया ये साफ तौर पर दिखाता है कि दिमाग की गंदगी अब बेटियों की शिक्षा पर डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो लोग बेटियों को पढ़ने से रोक दें। वो ऐसे डरा दें कि बेटियां बुर्का पहनने के लिए या तो वो बुर्का ही पहने या तो वो पढ़ाई ही करें के नाम पर ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है बार बार कि घर में परिवार कहे कि बेटा छोड़ो, तुम पढ़ाई मत करो। और ये लोग यही चाहते हैं कि बेटियां ना पढ़ें, बेटियां आगे ना बढ़ें। क्या है पूरा मामला? हैदराबाद में बेटियों को किस तरीके से एक बार फिर हिजाब के नाम पर शिकार बनाया गया, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद के कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद फिर से शुरू हो गया है। कॉलेज के एग्जाम देने वाली बेटियों को बुर्का पहनकर जो आई थी उन्हें बाहर रोक दिया गया। छात्रों को एग्जाम हॉल में एंट्री देने के लिए बुर्का उतारने के लिए कहा गया। जब उन्होंने इनकार किया तो उनको अंदर एंट्री देने से इनकार कर दिया गया। इसे लेकर पूरा माहौल गर्म हो गया। इस मुद्दे में तेलंगाना के गृह मंत्री का विवादित बयान भी सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि महिलाओं को
छोटी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, खुद को ज्यादा से ज्यादा ढककर रहना चाहिए। मंत्री के इस बयान से महिला संगठन को ने इसे मुस्लिम पूरा महिला विरोधी बताकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। आधे घंटे के बाद सेंटर में पूरी तरीके से एंट्री की जाती है तो बुर्का पहनने को लेकर विवाद शुक्रवार को केवी रंगा रेड्डी महिला डिग्री कॉलेज में शुरू हुआ और कॉलेज में उर्दू मीडियम के एग्जाम था और कुछ मुस्लिम छात्राओं का ये आरोप है कि एग्जाम में एंट्री देने से पहले उन्हें बुर्का उतारने के लिए कहा गया। जब उन्होंने मना किया तो करीब आधा घंटा उन्हें गेट पर एग्जाम शुरू होने के बाद भी खड़ा रखा गया और उसके अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। उन्हें कहा गया कि बुर्का आप उतार के आएंगी तभी आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज अथॉरिटी ने हमें एग्जाम में बुर्का नहीं पहन के आने की ताकीद की है, इसीलिए एग्जाम रूल्स के ये खिलाफ है। हमारे माता पिता इस मुद्दे पर गृह मंत्री से उन्होंने शिकायत की है तो मंत्री ने छात्रों को बुर्के के साथ सेंटर में एंट्री नहीं देना गलत बताया है। सेकुलर पॉलिसी का हवाला देते हुए बहक जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया कि इस मुद्दे पर जब महमूद अली ने बात कही तो उन्होंने सरकार के सेकुलर नीति पर चलने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी जबान बहक गई थी, महिलाओं को छोटे कपड़े पर कमेंट करना सही नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है। प्रिंसिपल शायद ऐसा कह रहे होंगे लेकिन हमारी पूरी पॉलिसी सेकुलर है, किसी को अपनी पसंद से कपड़े पहनने का हक है, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ही सबको कपड़े पहनने चाहिए। हम हमारे ड्रेस कल्चर का सम्मान करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूरोपियन ड्रेस पहनती हैं तो ये सही नहीं है। महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें खुद को ज्यादा से ज्यादा ढककर रहना चाहिए। हम इस मुद्दे को देख रहे हैं और इसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बेटियों को किस तरीके से रहना है, नहीं रहना है, समाज के ठेकेदार बताएंगे। जब बेटी बुर्का पहनकर शरीयत के हिसाब से चलना चाहती है तो उसे उस पॉइंट पर रोका जाता है जब वो अपनी दुनियावी पढ़ाई में खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है, क्योंकि बेटियों को रोकने के लिए अब बुर्का बहाना मिल गया है, हिजाब बहाना मिल गया है इन्हें रोकने के लिए। लेकिन प्रशासन की गंदी सोच को कौन रोकेगा, इस पर सवाल या निशान लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बेटियां बुर्का पहनेंगी ये उनका संवैधानिक हक भी है और शरीयत भी उन्हें इजाजत देता है कि वो पूरी तरीके से बुर्का पहनकर आगे आए, अपनी पढ़ाई करें, समाज में आगे बढ़े, वो जैसे चाहती हैं वैसे रहें। क्योंकि जब संविधान की बात आती है तो संविधान ने पूरा हक दिया है कि एक लड़की जैसा रहना चाहे वो रह सकती है, फिर चाहे वो जो भी कपड़े हों। जब बात छोटे कपड़ों की आती है तो हर कोई उस पर जाकर सवाल उठाने लगता है, लेकिन जब बात बुर्के की आती है तो हर कोई दकियानूसी, शरीयत और इन सब बातों को लेकर इधर उधर बहकने लगता है। लेकिन सवाल तो फिर वहीं आता है कि जिसका जो मन करेगा वो पहनेगा। जब छोटे कपड़े पहनने पर किसी को ऐतराज नहीं है तो बेटी के बुर्का पहनने पर किसी को ऐतराज क्यों? और हमेशा एग्जाम के टाइम पर ही बेटियों के बुर्के उतारकर अपनी कौन सी ये वाहवाही करने पर सत्ता के छुपाए हुए स्कूल संगठन के लोग क्या साबित करना चाहते हैं? चाहे कर्नाटक हो, कश्मीर हो या फिर हैदराबाद हो, बेटियां बुर्का पहन कर आ रही हैं तो इनको लग रहा है कि बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। देश में पढ़ाई बुर्के के साथ नहीं हो सकती। आप बुर्का उतार के दरख्त भी देंगे, उसके बाद भी आप नए प्रपंच खोज लाएंगे बेटियों को ना पढ़ने देने के बहाने खोजकर।